सीढ़ियों से गिर गए ऋषि की मां नीलम और ऋषि ने रोक दी एंगेजमेंट और लगाएगा वीरेंद्र एंड मलिष्का लक्ष्मी पर नीलम को सीढ़ियों से नीचे गिराने का झूठा इल्जाम। और लेकिन लक्ष्मी लाएगी मलिष्का का असली चेहरा सबके सामने और घर का पर्सनल नौकर लाएगा पलविंदर की असली सच्चाई हॉस्पिटल में ऋषि के सामने, जिस वजह से होगा ऋषि वीरेंद्र एंड मलिष्का को अपने किए का एहसास। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि मलिष्का को अंगूठी पहना रहा होगा, तभी दौड़ते हुए जब लक्ष्मी ऋषि के एंगेजमेंट रोकने के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए ऊपर गैलरी में आएगी और ऋषि बस लक्ष्मी के इंतजार में मलिष्का को अंगूठी पहनाने के लिए थोड़ा ठहरा होगा और मलिष्का को अंगूठी पहनाने के लिए जा रहा होगा। तभी जब ऋषि की नजर ऊपर लक्ष्मी पर पड़ेगी, तभी ऋषि अचानक से लक्ष्मी को देखकर मलिष्का को अंगूठी नहीं पहनाएगा, जिस वजह से तभी ऋषि की मां नीलम लक्ष्मी को इस ऋषि की पार्टी से और इस घर से बाहर जाने के लिए कहने के लिए आ रही होगी। तभी पलविंदर के सीढ़ियों पर ऑयल गिरा देने की वजह से जब नीलम सीढ़ियां चढ़ेगी और लक्ष्मी भी दौड़ते हुए ऋषि के पास जाने के लिए सीढ़ियों से जब जाएगी, तभी वहाँ एक तरफ ऋषि की मां नीलम और एक तरफ लक्ष्मी की नीलम के सामने टक्कर होगी और अचानक से लक्ष्मी नीलम आमने सामने आ जाने की वजह से सीढ़ियों पर लगाए पलविंदर के ऑयल पर फिसल जाएगी और लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर जब नीलम गिर रही होगी और लक्ष्मी नीलम का हाथ पकड़ने के लिए जाएगी, तभी लक्ष्मी नीलम का हाथ नहीं पकड़ पाएगी और नीलम सीढ़ियों पर काफी खतरनाक तरीके से गुलाटियां खाकर गिर जाएगी, जिसे देखकर लक्ष्मी जोर से चिल्लाएगी मम्मी जी। और लेकिन तभी जब ऋषि मलिष्का वीरेंद्र नीलम को गिरते हुए देख नीलम को सीढ़ियों से बचाने के लिए आएंगे और लक्ष्मी जब नीलम को बचाने के लिए सीढ़ियों से उतरी होगी, तभी लक्ष्मी की नजर सीढ़ियों पर गिरे हुए ऑयल पर जाएगी, जिसे और कोई नहीं बल्कि तभी वहाँ मलिष्का देख लेगी और मलिष्का सबके सामने लक्ष्मी को बेइज्जती करती हुई कहेगी कि ये सब लक्ष्मी तुमने जानबूझकर किया है, तुमने नीलम आंटी को जानबूझकर गिराया ताकि मेरी ऋषि की सगाई रुक जाए। जिसे सुनकर तभी वहाँ ऋषि अपनी माँ नीलम को गोद में उठाकर मलिष्का पर चिल्लाते हुए कहेगा, बस अब झगड़ा करना बंद करो और मुझे पहले मेरी माँ नीलम को बचाने दो और सब लोग साइड में हटो। ये सब गुस्से से कहकर जब ऋषि अपनी कार में नीलम को हॉस्पिटल ले जाएगा, जहाँ पर जब लक्ष्मी अकेली अपनी बहनों के साथ हॉस्पिटल पहुँचेगी, तभी वीरेंद्र लक्ष्मी को हॉस्पिटल में आते हुए देखेगा और लक्ष्मी को कहेगा कि तुम एक और कदम आगे मत आना, तुम सही में हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अशुभ हो। तब यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी, नहीं बाबूजी, मैंने नीलम आंटी को नहीं गिराया। जब नीलम आंटी के गिरने के बाद मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी मैंने वहाँ सीढ़ियों पर ऑयल गिरा हुआ देखा था। जिसे सुनकर तभी पीछे से मलिष्का कहेगी, हाँ, और वो ऑयल लक्ष्मी तुमने डाला था। जिसे सुनकर लक्ष्मी कहेगी, मैंने नहीं डाला। तभी वीरेंद्र कहेगा, ज्यादा नाटक करना बंद कर दो। लेकिन ऋषि अपनी दिल की आवाज सुनकर लक्ष्मी का साथ देते हुए अपने बाप को कहेगा कि नहीं पापा, लक्ष्मी ऐसा नहीं कर सकती और आप लक्ष्मी से इसी वजह से नाराज है ना कि लक्ष्मी ने पेपर में मलिष्का के बारे में छापा। लेकिन असली सच बात तो यह है कि लक्ष्मी ने कुछ किया ही नहीं था, वो सब किया धरा और किसी का नहीं बल्कि इसकी बहन शालू का था, और वो भी इसीलिए क्योंकि मलिष्का ने पहले न्यूज रिपोर्टर को लक्ष्मी के बारे में बुरा भला छापने के लिए कहा था और न्यूज रिपोर्टर को कहा था कि लक्ष्मी एक लालची औरत है, इसीलिए शालू ने अपनी बहन का साथ देते हुए सिर्फ न्यूज रिपोर्टर के पास जाकर सच ही बताया जो आपके सामने एंड पूरी दुनिया के सामने है। यह सुनकर वीरेंद्र को अपने किए का एहसास होगा और लेकिन यह एहसास कंफर्म तब होगा जब ऋषि के घर का पर्सनल नौकर बलविंदर को ऑयल के डिब्बे के साथ देख लेगा और वो नौकर लक्ष्मी को बचाने के लिए जब हॉस्पिटल जाएगा और दौड़ते हुए ऋषि वीरेंद्र सबके सामने आएगा और कहेगा कि ऋषि सर, मैंने बलविंदर को ऑयल के डिब्बे के साथ देखा, वो हमारे घर में नौकर बनकर आया था। तब यह सुनकर वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लेकिन एक बार मलिष्का की सगाई ऋषि के साथ हो जानी चाहिए कहना है। और आप ऋषि लक्ष्मी को एक देखना चाहते हैं क्या फिर ऋषि मलिष्का को, और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।